नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। आप पूरे इस विश्व में, पूरे इस पृथ्वी में, पूरे इस दुनिया में किसी भी स्थान से मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों का सभी का इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इंडिया देश के अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा 2024 ईयर में 2023 में दिया गया नोटिफिकेशन, जो कि कांस्टेबल जीडी की वैकेंसियों का था, जिसके अंदर 26,000 प्लस वैकेंसी दी गई थी, उसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है और वो एग्ज़ाम अब दोबारा होगा। जिन भी लोगों ने इंडिया देश के अंदर कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए फॉर्म डाला था, जिसके ऊपर 26,000 वैकेंसियाँ दी गई थी, इंडिया देश में गवर्नमेंट जॉब थी ये सारी, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी पोस्ट का नाम था और 26,000 वैकेंसी टोटल आई थी। इंडिया देश के अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये वैकेंसी दी गई थी। ये सारे एग्ज़ाम कांस्टेबल जीडी वाले कैंसिल हो गए हैं और अब ये एग्ज़ाम दोबारा होंगे। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, ये एग्ज़ाम अब कैंसिल हैं कांस्टेबल जीडी वाले। जो भी आप लोग सेंटर्स पर जाकर देकर आए हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम को, कांस्टेबल जीडी 2024 का देकर जो भी लोग आए हैं, 26,000 वैकेंसीज पर आप सभी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है और ये एग्ज़ाम दोबारा होगा। और ये एग्ज़ाम कब होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है, ये एग्ज़ाम सबके लिए दोबारा नहीं होगा, सिर्फ कुछ ही कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका ये एग्ज़ाम दोबारा होगा। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि कौन एसएससी जीडी का जो एसएससी कांस्टेबल जीडी की रिक्रूटमेंट का जो एग्ज़ाम अब दोबारा हो रहा है, तो इसमें सारे कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम दोबारा क्यों नहीं हो रहा। सबसे पहले बात आपके मन में ये आएगी और दूसरी बात ये भी आएगी कि भाई री एग्ज़ाम क्यों हो रहा है। हम तो कांस्टेबल जीडी की रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम जाकर सेंटर पर दे आए हैं, तो हमारा ये एग्ज़ाम क्यों हो रहा है, दोबारा क्यों हो रहा है। सबसे पहले ये कारण बताऊंगा और दूसरा ये भी बताऊंगा दोबारा हो भी रहा है तो कुछ ही लोगों का क्यों हो रहा है, आप सभी लोगों का क्यों नहीं हो रहा, जो भी लोग कांस्टेबल जीडी एग्ज़ाम देकर आए हैं इंडिया देश के अलग अलग सेंटर्स पर इस वैकेंसी के लिए। तो आप सभी लोगों का सबसे पहले इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप किसी भी जगह से सुन रहे हैं, इंडिया देश में, इंडिया कंट्री के सिटीज़न हैं और इंडिया देश में किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटोरी से सुन रहे हैं, आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है, क्योंकि आपकी इंडिया देश में कांस्टेबल जीडी को लेकर 26,000 लोगों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जॉब निकाली गई थी इंडिया देश में एसएससी द्वारा, जिसको लेकर दोस्तों इसका एग्ज़ाम हो रहा था फरवरी और मार्च महीने के दिनों में एग्ज़ाम चल रहा था, यानी फरवरी के लास्ट डेज और मार्च के शुरू के दिन, इनिशियल डेज में ये एग्ज़ाम चल रहा था। और इस एग्ज़ाम को फाइनली एसएससी ने इसको कैंसिल करा है और अब ये एग्ज़ाम दोबारा करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सबका नहीं करा रहे दोबारा, ये सिर्फ कुछ ही लोगों का करा रहे। अब कारण ये है कि पहली बात तो कैंसिल क्यों हुआ ये एग्ज़ाम एसएससी जीडी कांस्टेबल का, और अगर कैंसिल हुआ भी है तो अगर सबका एग्ज़ाम, अगर री एग्ज़ाम भी हो रहा है तो ये सबका क्यों नहीं हो रहा। इसको लेकर एक नोटिस आया आप लोगों का एसएससी के वेबसाइट पर, उसको लेकर मैं डिस्कशन करूँगा। आपका एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा, जिसको भी देना हो दे सकते हैं। इसके अंदर एक आपके लिए यहाँ पर री एग्ज़ाम होने वाला है कांस्टेबल जीडी का, जिसको लेकर एसएससी के नए वेबसाइट पर नोटिस आया है। आपको बता दूं, इंडिया देश में आप किसी भी जगह से हैं, आपके लिए बहुत खास है वीडियो, ध्यान से सुनना आगे तक, ठीक है जी। ये वीडियो के नीचे मैंने वेबसाइट का लिंक और कांस्टेबल जीडी का जो नया नोटिस इसका री एग्ज़ाम का आया है वो भी मैंने दे दिया है। क्यों आया है री एग्ज़ाम का नोटिस, सारा कुछ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले मैं इस वेबसाइट पर आने के बाद इसको रीलोड करता हूँ एक बार आपके लिए, तो दिखाना चाहता हूँ। 20 मार्च में आपको देखोगे तो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट नोटिस कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2024 री एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम दोबारा कराने की बोल रहे हैं ये कह रहे हैं कांस्टेबल जीडी की रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम दोबारा होगा। ये 26,000 वैकेंसी थी, आपको याद हो नोटिफिकेशन आया था तो तब लिखा हुआ था कि 26,000 लगभग वैकेंसियाँ हैं कांस्टेबल जीडी की इस बार की, जिसके ऊपर रिक्रूटमेंट होगा। ये 2023 ईयर में नोटिफिकेशन डिस्कस हुआ था आपके साथ, और जिसका एग्ज़ाम फरवरी महीने के अंदर चल रहा था और मार्च के दिनों में भी चला है। तो आपको बता दूं दोस्तों, अलग अलग दिनों में अलग अलग शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम चला है और आप लोगों का एग्ज़ाम ये दोबारा होना है। तो जिसको देना हो दे देना, मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। री एग्ज़ाम हो रहा है ये, ठीक है। इनका अब इनका री एग्ज़ाम होने का कारण क्या है वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा, तो सभी लोग ध्यान से सुनना, आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हम इसको खोल लेते हैं इस नोटिस को, हम यहाँ आ जाते हैं। आप देखोगे इंपॉर्टेंट नोटिस लिखा है कि आपका जो कंप्यूटर पर एग्जाम होता है कांस्टेबल जीडी का, CAPF, ये होता है बेसिकली आपको कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए रिक्रूट कर रही होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर आपको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में डालती है, इसके अलावा SSF, राइफलमैन, इन सब के अंदर डाल देती है वो रिक्रूट करके कांस्टेबल जीडी में। इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन, असम राइफल्स भी होते हैं इसके अंदर, असम राइफल्स के अंदर भी कांस्टेबल जीडी रिक्रूट होके जाता है, एंड राइफलमैन जीडी
की रिक्रूटमेंट चल रही थी, ये 2024 की। इसके अंदर बता दूं इसका एग्ज़ाम कब से कब तक हुआ, तो 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च। आप समझ सकते हैं ये एग्ज़ाम, इसमें वैकेंसी 26,000 थी। काफ़ी लोग फॉर्म डालते हैं, इस एग्ज़ाम को एक दिन में नहीं कराया जा सकता। तो ये एग्ज़ाम लगभग आप देखोगे 17 दिन चला लगभग। ये आप देख रहे हो कि यानी आप मान सकते हो कि इस एग्ज़ाम में करीबन 30 के लगभग शिफ्टें रही हैं। 20 से 30 शिफ्टें लगी हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और ये एग्ज़ाम अब दोबारा होगा। हाउएवर अब ये एग्ज़ाम दोबारा क्यों करा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये कांस्टेबल, ये जो आपका एग्ज़ाम रहा था, जो कंडक्ट हुआ था इस दिन के बीच में, वो अब जो है दोबारा होगा। अब ये दोबारा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ड्यू टू अ वेन्यू स्पेसिफिक। कुछ एरियाओं में बेसिकली ऐसे सेंटर, इंडिया देश के कुछ ऐसे सेंटर रहे थे जिसके अंदर आपने जाकर एग्ज़ाम दिया है, और उन सेंटर पर आपने देखा कि वहाँ अब ये एग्ज़ाम हो रहा है कंप्यूटर पर। ये किसी पेन पेपर मोड में नहीं हो रहा, मतलब कंप्यूटर पर हो रहा है। मतलब कि अगर सर्वर, अगर वहाँ पर टेक्निकल एरर आ गए तो आपका एग्ज़ाम सही से नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये एग्ज़ाम कंप्यूटर पर चल रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जो आपके कुछ एरियाओं में बेसिकली कुछ ऐसे सेंटर रहे थे जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने अगर गए थे, तो आपको बता दूं तो आपके उस सेंटर पर आपका ऐसा रहा है कि टेक्निकल रीज़न के कारण आपका जो है आपका एग्ज़ाम सही से नहीं हो पाया है। ठीक है जी। तो आपको बता दूं स्पेसिफिक टेक्निकल रीज़न के कारण नोटिस करा गया टू द वेन्यू स्पेसिफिक टेक्निकल रीज़न नोटिस इन द रिव्यू ऑफ अफॉरसेड एग्ज़ाम। अफॉरसेड एग्ज़ाम मतलब जो एग्ज़ाम ये हम ले रहे थे कांस्टेबल जीडी का, उसको लेकर बात यह है कि टेक्निकल जो है ग्लिच आ गए, स्पेसिफिक टेक्निकल रीज़न आ गए, जिसको लेकर टेक्निकल रीज़न बेसिकली ये है कंप्यूटर एग्ज़ाम अगर हो रहा है तो अगर कोई टेक्निकल खराबी आ रही है तो उसके कारण आपको ये एग्ज़ाम दोबारा लेना ही होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ही कंप्यूटर पर है। तो टेक्निकल रीज़न के कारण इन्होंने कहा है, इस सब को देखते हुए ये हम एग्ज़ाम दोबारा करा रहे हैं। आर नीड हैज़ बीन फेल्ट टू होल्ड री एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट ऑफ द सर्टेन रिवीजन। ये सिर्फ कुछ वेन्यूज़ पर, कुछ ऐसी जगहों पर, कुछ ऐसे सेंटर रहे थे कांस्टेबल जीडी में जिनके वहाँ पर लोग सही से एग्ज़ाम नहीं दे पाए। कुछ आपको पता होना चाहिए कि आप जिस जगह पर एग्ज़ाम देने गए थे तो उस सेंटर पर आपको याद हो कि आपने जिस दिन और जिस शिफ्ट में जाके अपना एग्ज़ाम दिया है, उस सेंटर पर आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम सही से नहीं हो पाया है, तो आपका एग्ज़ाम ये दोबारा होगा। तो यहाँ पर इन्होंने एक लिस्ट दी है पूरी, एक एनेक्सर नाम से एक पॉइंट के अंदर पूरी लिस्ट डाली है। द लिस्ट ऑफ सच वेन्यूज़, उन जगहों की लिस्ट डाली है जिन सेंटरों के ऊपर दोबारा एग्ज़ाम होना है। और वो आपको इसमें साफ साफ लिखा है कि आप लोग अगर उस सेंटर पर उस दिन और उस शिफ्ट में जाकर एग्ज़ाम देकर आए हो तो आप लोगों को दोबारा एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पर इन्होंने कुछ सेंटरों की लिस्ट डाली है, इसके साथ ये भी डाला है कि वो उन सेंटरों पे किस दिन और किस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो उस दिन उन सारे सेंटर्स पे उस दिन वाला एग्ज़ाम, जो दिन का एग्ज़ाम यहाँ पर लिखा है लिस्ट में, इस लिस्ट में साफ साफ लिखा है कि भाई इस सेंटर पर इस दिन इस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, और इन वाले लोगों का एग्ज़ाम, जो लोग इस दिन पर इस शिफ्ट में इस जगह पर जाकर एग्ज़ाम देकर आए हैं, उन सभी को ये एग्ज़ाम दोबारा देना है, क्योंकि उनका टेक्निकल रीज़न के कारण एग्ज़ाम सही नहीं हो पाया है। ठीक है जी। तो इसके अंदर पूरी लिस्ट रहेगी, आप समझिए सभी का एग्ज़ाम दोबारा नहीं है। तो घबराना मत कि कांस्टेबल जीडी का एग्ज़ाम हमें सबको देना है, सबका नहीं है। वही मैंने कहा कि ये एग्ज़ाम री एग्ज़ाम तो है, लेकिन सबका नहीं कैंसिल हुआ है, सबका नहीं हुआ है, सिर्फ उनका ही हुआ है कैंसिल जिनका टेक्निकल रीज़न के कारण सही से नहीं हो पाया, उनको दोबारा देना है। इन व्यू ऑफ द अबव, कमीशन ने डिसाइड किया है कि वो कंडक्ट करेगी री एग्ज़ाम, ये 30 मार्च को करा लेगी, यानी आज 20 मार्च है, आपके पास अभी 9 दिन का प्रिपरेशन का समय है। 9 दिन प्रिपरेशन कर लें, आपका एग्ज़ाम दोबारा रहेगा, इसमें री एग्ज़ाम रहेगा ये 30 मार्च को फॉर दोज कैंडिडेट, वो कैंडिडेट जो कि अपीयर्ड हुए थे एग्ज़ाम के अंदर, पेपर के अंदर। इन दिनों पर जिनकी लिस्ट यहाँ दी गई है, उन दिनों में अगर आप उस सेंटर पर जाके एग्ज़ाम देकर आए हो तो आप अपना एग्ज़ाम दोबारा दोगे, आपका री एग्ज़ाम होगा। ठीक है जी। 30 मार्च को होगा, 30 मार्च को इसी सेंटर पर दोबारा पहुंच जाना, आपका उसी सेंटर पर एग्ज़ाम दोबारा होगा। ठीक है। कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि वो कमीशन यानी एसएससी के वेबसाइट को रोज़ देखे, मतलब वो आज 20 मार्च को देख रहा है तो कल 21, 22, 23, 24 हर दिन वो डेली देखता रहे एसएससी के वेबसाइट को, जो भी उसके लिए नोटिस आ रहा है। एडमिट कार्ड आप मान सकते हो कि 27 मार्च तक आ जाएगा, तो उस दिन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना और जल्द ही पहुँच जाए इस सेंटर पर एग्ज़ाम देने। आपका ये एग्ज़ाम कांस्टेबल जीडी आप सभी लोगों का दोबारा होगा, जिन भी सेंटरों की लिस्ट इसके अंदर है। अगर आपका भी था तो कमेंट में बताना भाई हमारा भी था और हमारा एग्ज़ाम ये लोग दोबारा ले रहे हैं और सही भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टेक्निकल इशू रहा है वहाँ पर, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम है, सभी को नहीं देना है, याद रखें, सभी का एग्ज़ाम दोबारा नहीं है।
जिन लोगों का सक्सेसफुली हो गया उनको कुछ नहीं करना, जिनका नहीं हुआ है वो 30 मार्च को पहुंच जाएं सेंटर पर अपना एग्ज़ाम देने, क्योंकि आपका टेक्निकल इशू रहा है जिसके कारण आपका सेंटर पर आपके एग्ज़ाम सही से नहीं हो पाए। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिस्ट डाली है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड। अब उस पूरे सेंटर पर ऐसा नहीं है कि सारे लोगों का एग्ज़ाम सही से नहीं हो पाया, सब लोगों का हो भी गया है। कुछ ऐसे कैंडिडेट रहे हैं उस सेंटर पर जिनका एग्ज़ाम सही से नहीं हो पाया टेक्निकल इशू के कारण, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को जाना है, ठीक है, हर कैंडिडेट को भी नहीं जाना। अब जिसे मान के चले कोई यहाँ पर सेंटर होगा, यहाँ पर एक कानपुर का सेंटर है, उस सेंटर पर अगर कोई कैंडिडेट उस दिन उस शिफ्ट में जाकर एग्जाम देकर आया है तो वो सारे कैंडिडेट्स को नहीं जाना वहाँ पर एग्जाम देने, सिर्फ उनको जाना है जिनके लिए टेक्निकल इश्यूज रहे हैं, टेक्निकल रीजन के कारण उनका एग्जाम सही नहीं हुआ है, सिर्फ वही लोग जाएंगे, ठीक है। ये एसएससी ने आपके लिए अच्छा करा है कैंडिडेट की, उन्होंने सुना है द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट। भाई एसएससी के वेबसाइट को डेली देखो, वहाँ से अपना एडमिट कार्ड देख लेना, अपडेट देख लेना, ठीक है। नोट में लिखा है ओनली दोज कैंडिडेट हु अपीयर्ड अर्लियर इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फॉर कांस्टेबल जीडी कंडक्टेड बाय कमीशन इन दिनों के बीच में विल बी परमिटेड टू अपीयर इन द री एग्जामिनेशन। मैं आपको बता दूं, जो भी लोग 20 फरवरी से लेके 7 मार्च के बीच में गए हैं एग्जाम देने कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए, अगर आप सीएपीएफ के लिए जा रहे थे, एसएसएफ के लिए, या जिसमें भी आपका मन है, आपने फॉर्म डाला होगा, आपको याद हो कांस्टेबल जीडी के लिए फॉर्म डाला होगा। प्रेफरेंस वो लोग फॉर्म में नहीं लेते हैं, बाकी आपसे यहाँ प्रेफरेंस लेते हैं कि भाई कांस्टेबल जीडी कौन से फोर्स में जाना है, वो आपसे पूछ लेते हैं। तो जिन लोगों ने अभी कांस्टेबल जीडी के फॉर्म डाले थे 2023 ईयर में, आपको क्लियर कट साफ साफ बता दूं, लाखों लोग इसके लिए एग्जाम देने गए थे। 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच इस एग्जाम को सक्सेसफुली करा लिया है। कुछ सेंटर्स पे इनके एग्जाम सही से नहीं हो पाए हैं, लोगों के लिए टेक्निकल इशू रहे हैं, जिसको लेकर ये एग्जाम दोबारा होगा। तो आपको बोल रहे हैं कि सिर्फ वही लोग जो 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में एग्जाम देने गए हैं, उन्हीं लोगों को सेंटर्स पे जाकर दोबारा एग्जाम देने, और उसमें भी सिर्फ उन्हीं लोगों को जाना है जिसके सेंटर पर टेक्निकल इशू रहे थे, उसका एग्जाम सही से नहीं हो पाया, सिर्फ वही लोग जाएंगे। तो ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एसएससी के अंदर अंडर सेक्रेटरी जो है उनके द्वारा ये नोटिस आया है, ये आज का नोटिस है, आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ। जो लोग भी इंडिया देश के यूपी स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट के कानपुर शहर के अंदर अगर आप लोग एलन हाउस इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के अंदर अपना एग्जाम देने गए थे, आपका सेंट्रल रीजन था ये, इस सेंटर के अंदर, सेंटर मतलब जो आपका कानपुर सेंटर है वो सेंट्रल रीजन वाला सेंटर था। आपको पता ही है एसएससी अलग अलग रीजन वाइज अपने सेंटर रखती है, तो एडमिट कार्ड भी अलग अलग निकालती है, नॉर्थ रीजन अलग, ईस्ट रीजन अलग, और के आर अलग करना, ठीक है। उसके अलावा आपका यहाँ पर सेंट्रल रीजन अलग, तो इस तरीके से सेंटर निकालती है। तो आपको बता दूं, अगर आपका सेंटर रहा है कानपुर का, अगर आप कानपुर में गए थे अपना एग्ज़ाम देने, और कानपुर में भी अगर आप लोग एलन हाउस इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में गए थे, और अगर आप 5 मार्च को एग्ज़ाम देकर आए हो सेकंड शिफ्ट में, तो आपका एग्ज़ाम दोबारा है। इसी तरीके से अगर आप 7 मार्च को गए हो चौथी शिफ्ट में एग्ज़ाम देने, तो भी आपका एग्ज़ाम दोबारा है। उसमें भी इन्होंने बताया नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, इन्होंने क्लियर बताया है सिर्फ इतने ही लोग हैं। अब लोग आपको तो क्लियर कट पता ही होगा कि आपके लिए टेक्निकल इशू रहा है, तो जिस कैंडिडेट को पता है और उसका अगर उसको पता है कि मेरे साथ हुआ था टेक्निकल इशू, तो वही कैंडिडेट जाए इधर एग्ज़ाम देने। तो लगभग ऐसे 16,000 लोग हैं जिनका एग्ज़ाम दोबारा होगा, ठीक है जी। इसमें आपको बता दूं 5 मार्च की डेट भी इंक्लूड है, 20 फरवरी वाला दिन भी आ रहा है, आप देख सकते हो। जो लोग आर्या महिला पीजी कॉलेज में गए थे वाराणसी में, उनका एग्ज़ाम भी फर्स्ट शिफ्ट वालों का दोबारा होना है। इसमें सिर्फ इतने ही कैंडिडेट्स हैं, बेसिकली समझिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट क्लियर मत ये बता रहे हैं कि सिर्फ इतने ही लोगों का एग्ज़ाम होगा। मतलब मान सकते हैं कि 20 फरवरी 2024 में वाराणसी शहर में आर्या महिला पीजी कॉलेज में काफ़ी लोग गए होंगे इस रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम देने, लेकिन सिर्फ 178 कैंडिडेट्स का ही एग्ज़ाम दोबारा होगा, क्योंकि उन्हीं लोगों के साथ टेक्निकल इशू फंसे हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि आपके साथ टेक्निकल इशू फंसा या नहीं फंसा। अगर फंसा है तो आप चले जाएं एग्ज़ाम देने, और अगर नहीं फंसा तो आप इस एग्ज़ाम को ना देने जाएं, आपका रिजल्ट उसी एग्ज़ाम के बिहाफ पर बन जाएगा। अब ऐसे भी लोग होंगे जो जानते हैं कि हमारे साथ टेक्निकल इशू फंसा है, फिर भी वो एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, तो ये उनकी गलती है। आपको एक चांस एसएससी ने दे दिया है यहाँ पर, उसके लिए आप देख सकते हैं कि किन सेंटर वाले लोगों का एग्ज़ाम दोबारा होना है, तो उसको पूरा यहाँ से समझ लें। पूरी लिस्ट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के सेंटर्स पे टेक्निकल इशू रहे हैं, इनके टेक्निकल इशू रुड़की में भी रहे, और इनके टेक्निकल इशू बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश के आगरा और देहरादून, उत्तराखंड स्टेट के देहरादून और ईटानगर, इसके अलावा वाराणसी, मुजफ्फरनगर, और तरह तरह आप देखोगे गाजियाबाद में भी इनके सेंटर्स पे आप देखोगे टेक्निकल इशू रहे हैं, जिसके कारण ये लोग दोबारा आपको चांस दे रहे हैं। हजारीबाग वालों को भी ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर।
मेरठ में भी आप देखोगे काफ़ी सेंटर पे यहाँ पर पेपर सही से नहीं हो पाया, तो उन सभी का री एग्ज़ाम है। पहुँच जाएँ सेंटर पर 30 मार्च को, आप सभी का एक दिन एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं नहीं, 16,000 ही लोग हैं, तो वो लोग एक ही दिन में करा देंगे इस सारे एग्ज़ाम्स को। ठीक है, मतलब सभी लोगों के एग्ज़ाम को एक ही दिन में करा देंगे। ज़्यादातर आप देखोगे दोस्तों इसमें यूपी स्टेट के सेंटर्स हैं, और इसके अंदर आप लोगों के बिहार के भी सेंटर हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के सेंटर, और दिल्ली का भी आप देखोगे, न्यू दिल्ली के पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर 1 वाला जो आपका सेंटर था, उसका 6 मार्च वाला पेपर सही से नहीं हो पाया, वहाँ पर टेक्निकल इशू रहे हैं लोगों के साथ। सेम मेरठ का भी लिखा है इसके अंदर। और थोड़ा अगर और बताऊँ मैं आगे, तो आप देखोगे यहाँ पर डिब्रूगढ़ भी है, और यहाँ पर देहरादून का भी है, तो काफ़ी सेंटर्स हैं इसके अंदर, तो आप देख सकते हो। आप अगर इन सेंटर्स पर जाकर एग्ज़ाम दे के आए हो तो दोबारा पहुँच जाएँ अपना एग्ज़ाम देने, 30 मार्च में दोबारा एग्ज़ाम है, ठीक है। और अगर आप इस एग्ज़ाम को छोड़ते हैं तो फिर आप मान सकते हैं कि आपका रिजल्ट पहले वाले एग्ज़ाम के ब्याह पर ही बनेगा जो आप पहले देकर आए हैं। तो ये पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हो लगभग 81 ऐसी शिफ्टें रही हैं, 81 शिफ्ट ऐसी रही हैं। आप देखिए यहाँ पर शिफ्ट ही लिखा है ना, हाँ शिफ्ट ही लिखा है, ये 81 नंबर ऑफ शिफ्ट टोटल बता रहे हैं, इतनी शिफ्टें एग्जाम में लगी भी नहीं है। बेसिकली इन्होंने शिफ्ट किस तरीके से कैलकुलेट करा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 5 मार्च की सेकंड शिफ्ट में जो लोग कानपुर के एलन हाउस में गए थे इंफॉर्मेटिक सेंटर में, उनका बेसिकली पेपर होना है। 126 ऐसे कैंडिडेट्स हैं, उनका एग्ज़ाम दोबारा होगा। तो इस तरीके से अपना अपना देख लेना। टोटल मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ऐसे 81 शिफ्ट ऐसी रही हैं इस एग्ज़ाम में जिसके पेपर देने लोग गए हैं और उनका एग्ज़ाम सही से नहीं हो पाया टेक्निकल इशू से, तो उनका एग्ज़ाम दोबारा होगा। ऐसे 16,000 से भी ज़्यादा लोग हैं जिनको दोबारा अपना 30 मार्च को एग्ज़ाम देने पहुंचना होगा अपने यहाँ पर। इन्हीं सेंटर्स पे जाना है या कहीं और जाना है, उसके लिए एडमिट कार्ड 27 मार्च के करीब, 27 मार्च को आएगा। उस दिन डाउनलोड कर लेना अपना अपना एडमिट कार्ड, और उस दिन देख लेना एडमिट कार्ड में जो भी लिखा है उस हिसाब से 30 मार्च को पेपर पे पहुंच जाना सेंटर पर और एग्ज़ाम दे देना। आप सभी का पेपर दोबारा होना है, जिनके भी यहाँ पर लिस्ट में लिखा। आप कहोगे ये जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है इनमें से हमें कैसे पता लगेगा कि हम इन कैंडिडेट्स में आ रहे हैं नहीं आ रहे? तो भाई टेक्निकल इशू किसी और के साथ नहीं हुआ था, आपके साथ ही हुआ था, तो आपको तो पता ही होगा ना, तो आप उस हिसाब से समझ लेना। बाकी एक बार आप लोग यहाँ पर एडमिट कार्ड देखना, एडमिट कार्ड से जुड़ी हुई अपडेट 2-4 दिन में आएगी, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम दोबारा है। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। मुझे उम्मीद है ये पूरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा ये नोटिस का। कोई डाउट हो कांस्टेबल जो जीडी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी री एग्ज़ाम को लेकर, तो कमेंट में बताएं। मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।